हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा सेशन है वो एचपीएससी की तरफ से कुछ जो अपडेट्स आई हैं न्यू उसके रिगार्डिंग है। हमें इतना तो पता ही है कि जो हरियाणा में अगर कुछ ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारे अपडेट्स आती है, रिजल्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हमें बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं आज एचपीएससी की वेबसाइट पे। आज करवा चौथ के ओकेजन पे इन्होंने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत सारी इवन सबको दिया है। ओके, तो जैसे आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो ना, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन की। तो इसमें जैसे आप देखोगे आपको विजिबल होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द पोस्ट ऑफ होम साइंस और संस्कृत का जो कि एग्जाम होना है 12 अक्टूबर को, उनके जो एडमिट कार्ड है वो उनका जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे जो भी आपने रजिस्टर किया था। ओके, फॉर्म फिल करते टाइम इसके अंदर आप अपना कैप्चा कोड डालोगे, फिर आपके पास एक ओटीपी आएगी। जो भी आपने नंबर यहाँ पे डाला है उसी पे आपके पास एक ओटीपी आएगी। आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ आएगा, मे बी मेरे को इतना थोड़ा याद नहीं है। ओके, सो देख लेना आप इधर या कहीं इधर होगा, आप उसको फिर डाउनलोड कर लेना A4 साइज शीट पे। एक चीज ध्यान रखना कि जो आपकी फोटोग्राफ है और आपकी जो सिग्नेचर है वो क्लियरली विजिबल हो। एज यू ऑल नो कि अगर आपकी जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे ना, तो आपको एंट्रेंस नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। ओके, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं एडमिट कार्ड पे वो आप केयरफुली पढ़ के जाना। ओके, और आप एसकेटी कैसे होता है उसके रिगार्डिंग और मतलब एग्जाम कैसा होता है उसके रिगार्डिंग में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे। आप उसको भी गोन थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है एचपीएससी का एग्जामिनेशन का। ओके, ये थी एडमिट कार्ड की बातें होम साइंस के अंदर और संस्कृत के अंदर। तो ऐसे ही आप संस्कृत का भी डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं होम साइंस के और संस्कृत के। इसके बाद जैसे आप इसमें अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में देखते हो तो 10 अक्टूबर की ही अपडेट है। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग रिवाइज्ड बाइफरकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है। इट मीन्स कि इन्होंने जो है जो बाइफर्केशन किया था पोस्ट का उसमें थोड़ी रिवाइज थोड़ा इसमें कुछ एडिट किया है। तो उसको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्या किया है। जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हो तो आपके सामने विजिबल होगा कि आपको पता है कि कमीशन ने एडवर्टाइज की थी 2424 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज कैडर हरियाणा में। ओके, इसके बाद इन्होंने डेट्स मेंशन कर रखी है कि कब से कहाँ तक कैसे प्रोसेस स्टार्ट थी। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ये फाइल भेजी। उसके बाद उनके रिक्वेस्ट पे बाइफिकेशन किया गया है पोस्ट का, क्योंकि आपको पता है कि जब आप आपने पहले वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा बाइफिकेशन का, तो उसमें जो ईएसएम की पोस्ट है ना उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी थी एक्चुअली डीएससी कैटेगरी और ओएससी कैटेगरी के अंदर, कि वो किसके अंदर जाएगी, डीएससी के अंदर जाएगी या ओएससी के अंदर जाएगी। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए दोबारा से कमेटी बिठाई गई और उनके पास इन्होंने पूरा डिसीजन, इन सभी ने बैठ के पूरा डिसीजन लिया है कि जो ईएसएम की पोस्ट है डीएससी की और ईएसएम ओएससी की किसके अंदर जाएगी। हर सब्जेक्ट का फिर उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि ईएसएम की पोस्ट जैसे इसमें डीएससी मेंशन है ना, और किसी में ओएससी भी मेंशन है, तो ये किया है। ओके, आप इसको गॉन थ्रू कर सकते हो, इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं है। ओके बच्चा, सिर्फ इसमें यही है कि जो ईएसएम की डीएससी और ओएससी का जो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको इन्होंने रिजोल्व किया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, आप देखोगे व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर, तो फाइनल रिजल्ट जो है देखोगे, फाइनल रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडी का। तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि हमारा डिफेंस स्टडीज का रिजल्ट कब आएगा। तो जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। ओके बेटा, जिसे आप देख सकते हो रिजल्ट्स एचपीएससी फाइनलाइज द रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडीज में एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है। ओके, तो इन जो ये जितने भी स्टूडेंट्स का मेंशन यहाँ पे रोल नंबर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडीज के बन चुके हैं। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स बच्चा, जिनका भी आपका नाम है इसमें। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है वही कि जितने भी रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है, ड्यू केयर किया गया है और ऑनरेबल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। 2 पोस्ट ऐसी हैं जो अभी वेकेंट रखी गई हैं क्योंकि उनके ऊपर पेंडिंग कोर्ट केस है। और फिर ये रिजल्ट के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ, और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपने मेरे को देखा हो, आप मेरे स्टार्टिंग से अगर यूट्यूब सब्सक्राइबर हो तो आपने देखा होगा मैंने वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की है कि आपकी बार इन्होंने बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है, वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे सीट्स जो है वेकेंट रह जाती हैं तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से थोड़ा एडवाइस लेके और फिर ये उनको भी फिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ फाइनल, जैसे कि इंटरव्यू में किन किन स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले थे डिफेंस स्टडीज में। ये फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो एचपीएससी की ही ऑफिशियल वेबसाइट से। मार्क्स एंड क्राइटेरिया वाले सेक्शन पे जब आप जाते हो तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, देखो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो इसके नीचे थोड़ा आप देख सकते हो डिफेंस स्टडी, हाँ ये रहा। तो यहाँ से मैंने पीडीएफ जो है ओपन की है। इसके अंदर जस्ट मैंने ये की है कि 2 जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर अभी कोर्ट केस है, इनकी वजह से इनका जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज नहीं किया। ये रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। इसके अलावा जितने भी रोल नंबर्स थे उनका रिजल्ट जो है इन्होंने निकाल दिया है, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर है 2025
डिफेंस स्टडीज का सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर में मेंशन किया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 23 पोस्ट जो है एडवर्टाइज करी थी एचपीएससी ने। जनरल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास जो है 12 पोस्ट थी, जिसमें बाइफर्केशन करके ईएसएम की 1 पोस्ट थी। लेकिन अगर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो वो ओनली 4 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए हैं। ओके, ये जो मैंने रोल नंबर मेंशन की है। डीएससी की मैं अगर बात करती हूँ तो हमारे 2 स्टूडेंट्स की पोस्ट थी, लेकिन जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो 0 हुए हैं, सारी पोस्ट वेकेंट हो गई। ओएससी की अगर बात करूँ तो वही 2 सीट्स थी, लेकिन एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ। बीसीए के अंदर भी सेम सिनारियो है, 4 सीट्स थी लेकिन एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। बीसीबी के अंदर बात करती हूँ तो 1 सीट थी, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 0। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 सीट्स थी, लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ एक ही हुआ है। ओके, इसके बाद मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 2 अभी पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट अभी उनका डिस्क्लोज नहीं किया, ये जो रोल नंबर ये है और एक ही है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रैंक फर्स्ट की 1392 जो मार्क्स है, माधवी मिश्रा मैम जो है डिफेंस स्टडीज की टॉपर है, रैंक फर्स्ट है, जनरल कैटेगरी से है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माधवी मिश्रा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, माधवी मिश्रा मैम, आपकी रैंक फर्स्ट आई है। और जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, हाँ हाउएवर इसमें बहुत कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, पर जिनका भी हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपके हाथ में अब हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपना काम करोगे। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको बोला था ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आपने कुछ रोल नंबर्स देखे होंगे 1246, 1389, 1392 एंड 1428। ओके, इनको अभी प्रोविजनली अलाउ किया है, ठीक है। इनकी जो अभी क्वालिफिकेशंस वगैरह है और वेरिफिकेशन है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए ना, सिर्फ एक कैंडिडेट को छोड़ के, जो आई थिंक जो टॉपर है उनको छोड़ के, अभी इनका डीएचई में भी होगा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में जब इनकी फाइल जाएगी ना वेरिफिकेशन के लिए, तो इनका थोड़ा वेरिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अलग से सेपरेट प्रोसेस होगी, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा मेरे पास और भी अपडेट्स हैं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, रिजल्ट सेकंड, यानी सेकंड लिस्ट निकाली इन्होंने रिजल्ट की। किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट है हमारा मास कम्युनिकेशन। जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करते हो, आपके सामने ऐसा कुछ पीडीएफ फाइल ओपन होकर आएगा, तो इसमें मेंशन है कि रिजल्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का। तो कमीशन ने जो फाइनलाइज कर लिया है, जो अनफिल्ड ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट वेकेंट थी ना, जो अनफिल्ड थी, उसको फिल करने की इन्होंने पूरी वो करी है। ईडब्ल्यूएस की पोस्ट जो है अनरिजर्व का एक बच्चा था, उसको दे दी गई है ईडब्ल्यूएस की पोस्ट। ओके, इन सभी से पूरी अच्छे से बातचीत करके उसके बाद जिसका रोल नंबर ये है ना 21 और 91, ये बच्चा जो है यूआर कैटेगरी से था, लेकिन रिकमेंडेशन के साथ उनको जितने भी रिकमेंडेशंस मिली है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, उससे रिलेटेड इस पोस्ट को जो है अनफिल्ड जो पोस्ट थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, उसको ट्रांसफर करके उसके अंदर फिल की गई है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम और हर, जो भी है आपका सिलेक्शन मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में हो चुका है। ओके, इसके बाद वही सारी बातें जो सेम अदर सब्जेक्ट्स में भी मेंशन है, वही है कि जो रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है वो ड्यू हाई ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वेटिंग लिस्ट भी एक सेपरेट कराई जाएगी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आपका अभी से क्वालिफिकेशन वगैरह, डिग्री वगैरह जो भी है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी अभी वेरीफाई किए जाएंगे। ओके, सेम ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिजल्ट 2 आप देख लो, सेकंड रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है, पंजाबी सब्जेक्ट में। आप जैसे इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपके सामने विजिबल होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने जैसे कि बताया कि 3 ऐसी पोस्ट थी जो कि अभी डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं मिली थी। ओके, एक ऐसी पोस्ट थी जो कि पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से थी, लेकिन एक जो स्टूडेंट जो भी है, इन्होंने अपना रिक्वेस्ट डाली है एचपीएससी के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स को दिखाया है, उसकी एडवाइस को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए पेंडिंग क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट को इनका सिलेक्शन भी हो चुका है 32 38। ओके, ये जिनका भी रोल नंबर है पंजाबी सब्जेक्ट में, इनका भी सिलेक्शन हो गया है। और वही है कि एक पोस्ट जो है अभी कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग है, तो 2 जैसे कि उन्होंने पहले मेंशन किया था ना कि 3 जो है अभी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसमें से एक का क्लैरिफिकेशन हो गया है, तो उनका रिजल्ट इन्होंने अपलोड कर दिया है। जैसे इन 2 का भी हो जाएगा तो उनका रिजल्ट भी आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। तो उनमें से क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से मांगा गया था और वो हो गया है। ओके, तो इनका भी सिलेक्शन अब पंजाबी सब्जेक्ट में हो गया है। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो हमारे पास एक और रिजल्ट सेकंड है जो कि अपडेट किया, जैसे कि आपको पता है इनका भी रिजल्ट आया था जूलॉजी का 1 अक्टूबर को, और सेम मास कम्युनिकेशन और पंजाबी का भी 1 अक्टूबर को आया था, लेकिन दोबारा से अभी आ रहा है रिजल्ट, 10 तारीख को आज आया है। ओके, आप देखोगे जूलॉजी सब्जेक्ट में 3 पोस्ट ऐसी थी जो कि पेंडिंग थी क्योंकि डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं मिला था, और 2 पोस्ट ऐसी थी जूलॉजी सब्जेक्ट में जिनका जो है अभी पेंडिंग है कोर्ट केस की वजह से, लेकिन वही अभी डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मिल गई है, तो इनका सिलेक्शन जो है हो चुका है 32837, जिनका भी रोल नंबर है। कांग्रेचुलेशंस टू हिम और हर, आपका भी सिलेक्शन जूलॉजी सब्जेक्ट में हो गया है। ओके, इसके बाद वही है कि 5 पोस्ट ऐसी अभी पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से, और 2 पोस्ट अभी भी बाकी, क्योंकि 3 पोस्ट जैसे कि आपने देखा ना ऊपर इन्होंने लिखा है कि 3 पोस्ट थी पेंडिंग क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके, तो एक का तो हो गया। अब जैसे इन 2 का भी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, तो उनका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करने की कोशिश की जाएगी।
इसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी रिजल्ट आ चुका है। इसका मैं एनालिसिस अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं जल्दी से आपके सामने ये वीडियो भी अपलोड करूंगी। पर बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। सो इन सभी का सिलेक्शन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, और जिनका भी आज रिजल्ट आया सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ। और आपको अगर कोई भी डाउट है एचपीएससी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं आपकी क्वेरीज को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।